वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम आईजीज़ शिरकत करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले मतवक्के। चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी रियासत आरकानसस में एक शख्स ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक और 8 को जख्मी कर दिया। फायरिंग का वाकया ग्रोसरी स्टोर में पेश आया। जख्मियों में 2 पुलिस अफसर भी शामिल। हमलावर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। एपेक्स कमेटी का इजलास 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम आईजीज़ शिरकत करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले मतवक्के। चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी की वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ की मुलाकात। सी पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी। चीनी वज़ीर ने कहा कि सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी मेहमानों के एजाज़ में अशाया भी दिया। Strengthen connectivity between Pakistan and China. It reaches the remote and far-flung areas of Pakistan, bringing development, prosperity and hope to our people. Our partnership with China goes beyond infrastructure and economic projects. सी पैक तरक्की का मंसूबा है। पाक चीन दोस्ती हमालिया से बुलंद है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इजलास से खिताब। स्पीकर अयाज सादिक बोले, सी पैक गेम चेंजर है, तमाम जमातें इसकी हिमायत करती हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रुबानी खर ने कहा, सी पैक पर तमाम पार्टियां एक पेज पर हैं। इजलास में सबकी शमूलियत खुशाइंद है। Each political party believes that they laid the seeds for CPEC, and that in some ways demonstrates the unanimity of opinion and the focus that across the board, across all political divide in Pakistan exists for taking CPEC further and for believing really in the friendship between these two countries. We embrace the investors and business people and partnership from other countries. China will continue to work with Pakistan by doing whatever we can within our capacity in improving the competitiveness and strength of Pakistan. Although certainly for anything to be achieved, it will take some time. So we are lucky. China is happy to have such a wonderful partner as Pakistan, and I believe that the other side is also true. तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी बेहतर बनाना होगी। चीनी वज़ीर लियू जियानचाओ का इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान से दोस्ती को अहमियत देते हैं। मुआहिदों से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान का चीनी बाशिंदों की हिफाजत का वादा। एहसन इकबाल ने कहा कि चीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। सी पैक में पेशरफ्त के हवाले से भी बातचीत। आर्मी चीफ ने चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। सी पैक पर हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते, हम मिल के ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट मंजूर कराने का इशारा दे दिया। बेहतर होता हुकूमत इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट बनाती। चाहते हैं मिलकर बजट पास कर सकें और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो वादे पूरे करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का लियारी में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब, बोले बिजली के भारी बिल आवाम के लिए मसला है। सिंध हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया। जिला कुरम में आईईडी धमाका, 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया गया। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफीर शामिल, सिपाही अनूज, सिपाही आजम खान, सिपाही हारून भी शोहदा में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत, कहते हैं शहीद जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी, कहते हैं कि अवामी रद्दअमल बेकाबू हो सकता है। एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, लाइन लॉसेस पर भरपूर तामुन कर रहे हैं। विफाक संजीदगी नहीं दिखा रहा, 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर का ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों से बात नहीं होनी चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी बोल पड़े। वज़ीर आज़म से फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी बहबूद में हर मुमकिन मदद करेंगे। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, कराची से खैबर तक लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। कराची में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहती है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला में लोड शेडिंग। पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। छोटे शहरों में बिजली हर घंटे बाद चली जाती है। बिजली की कीमतें तो आए रोज बढ़ती हैं। बिजली के इस्तेमाल पर भी टैक्स देना होगा। हुकूमत का 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स लगाने का फैसला। 301 से 400 यूनिट तक 200 रुपए चार्जेस लगेंगे। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपए, 501 से लेकर 600 यूनिट तक 600 रुपए अदा करना होंगे। 601 से 700 यूनिट वालों पर 800 रुपए चार्जेस डालने का फैसला। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए माहाना देना होगा। घरेलू टैरिफ में पहले फिक्स्ड चार्जेस नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बन गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था।